तो माउंट आबू में पारा 1.8 डिग्री पहुंचा है। माउंट आबू में जमने लगी है बर्फ। सीकर के फतेहपुर में 5.1 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं प्रदेश के दूसरे इलाकों को कड़ाके की ठंड का इंतजार। 10 से 15 दिसंबर तक कपकपाने वाली सर्दी के आसार नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। और खास तौर पर दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाके, ये वो इलाके यहां अभी फिलहाल हाड़ कपाने वाली सर्दी नहीं पड़ने वाली है। हालांकि माउंट आबू में लगातार पारा गिर रहा है और वहां तापमान में 0.2 डिग्री की गिरावट हुई और इसके बाद तापमान 1.8 पहुंचा। और इसके साथ ही अब ओस की बूंदें जमने लगी हैं, चाहे वो कारों की छतों पर हो या फिर खेल के मैदानों में। हालांकि प्रदेश के दूसरे इलाकों को राहत है कहीं ना कहीं सर्दी से। हालांकि छोटे मोटे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, लेकिन कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होगा, जिसके चलते फिलहाल सर्दी का असर थोड़ा सा धीमा रहेगा। आपको जानकारी दे दें, इस बार समय से पहले प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दी। लगातार सर्दी का कहर नवंबर माह में देखा गया था। आज से 1 दिसंबर की शुरुआत, लेकिन कहीं ना कहीं राहत की खबर के साथ शुरुआत के 10 से 15 दिसंबर तक सर्दी का असर थोड़ा सा कम रहने वाला है। और ये राहत उन लोगों के लिए जिनके लिए थोड़ा मुश्किल हो। जानकारी देंगे हमारे सहयोगी। 3 अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से दिनेश तिवारी, तो वहीं माउंट आबू से कमलेश प्रजापति, सीकर से हमारे साथ रमेश जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करना चाहेंगे दिनेश। हालांकि राहत मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं दी है। 10 से 15 तारीख तक सर्दी का असर कम रहेगा। जयपुर में किस तरह से हाल, आज कैसी सर्दी जयपुर में? जी शिखा देखिए, मौसम विभाग राहत की बात कर रहा है, क्योंकि तापमान में जो है कोई विशेष अंतर नज़र नहीं आ रहा। पिछले 3 दिन 4 दिन से मौसम शुष्क बना हुआ है और यही ड्राइनेस अगले 4-5 दिन के लिए रहने वाली है। ऐसे में तापमान में तो कोई बड़ा अंतर नज़र नहीं है, लेकिन सुबह शाम की जो सर्दी है वो ज़रूर बढ़ी है, क्योंकि खासकर ठंडी हवाओं का असर जो देखने को नज़र आ रहा है। और राजधानी जयपुर या राजधानी जयपुर के आसपास के ज़िलों की बात की जाए तो फोग भी यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है। तो सर्दी का असर तो लोगों को दिन ब दिन बढ़ता महसूस हो रहा है, लेकिन तापमान में कोई विशेष अंतर नज़र नहीं आ रहा। खासकर ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी बढ़ने का जो है स्तर बढ़ा है। अगर राजस्थान प्रदेश की बात की जाए तो शेखावाटी क्षेत्र पे सर्दी का पूरा प्रकोप नज़र आ रहा है अभी भी, क्योंकि खासकर जो सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये जो जिले हैं इनका तापमान जरूर इसमें अंतर नज़र आया है। खासकर चूरू और सीकर के तापमान में एक बड़ा डिफरेंस नज़र आया है, क्योंकि लगभग 5 डिग्री के आसपास या 5 डिग्री से नीचे तक कई स्थानों पर तापमान दर्ज हुआ है शिखा। तो ये खासकर इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में तो सर्दी बढ़ी है। पूर्वी राजस्थान में भी सर्दी का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो ये अगर शिखा ऑल ओवर प्रदेश की बात की जाए तो पूरा जो तापमान है वो 5 डिग्री, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रदेश का तापमान 5 डिग्री से लेकर 12 डिग्री के बीच पूरा दर्ज हुआ है। हालांकि इस पूरे जो तापमान के अपडाउन है इसमें बीकानेर को हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि बीकानेर का तापमान जो है आज भी 15 डिग्री से ऊपर दर्ज हो रहा है। तो बीकानेर में सर्दी का असर कहीं नहीं है, लेकिन राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों का तापमान 5 से 12 डिग्री के बीच हो गया है। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा सर्दी का अंतर नहीं है। फिर खासकर अगर दिन की बात की जाए तो राजधानी जयपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जिनमें दिन का तापमान 25 के आसपास दर्ज हो रहा है, 25 से भी ऊपर दर्ज हो रहा है। तो दिन में गर्मी का मौसम, खासकर ये जो डिस्टर्बेंस का असर नजर आ रहा है शिखा, इसकी वजह से क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान तो डाउन हो गया और जमीन का तापमान अभी भी अप बना हुआ है। तो ऐसे में क्या है, फोग भी जमीन का तापमान बड़ा होने की वजह से जो है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कमलेश भी माउंट आबू से जुड़े हुए हैं। कमलेश, दिसंबर माह की शुरुआत माउंट आबू कैसी तस्वीरें दिखा रहा है आज ठंड की?
देखिए शिखा, दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और माउंट आबू का तापमान आज जमाव बिंदु के नजदीक है। तमाम इलाके जो मैदानी इलाके हैं या कहें कारों की छत या ठीक मेरे पीछे जो नौकाएं खड़ी है, नौकाओं के अंदर जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और कहीं न कहीं दिसंबर की जो शुरुआत है सर्दी के साथ हुई है, तो आज माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है तकरीबन जमाव बिंदु के नजदीक है और तमाम इलाकों में बर्फ की परत देखने को मिल रही है। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच नजारा दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जहां हम नक्की झील पर शिखा खड़े हैं तो यहां पर जो सैलानियों के आने का क्रम है वो बदस्तूर जारी है। और ये सैलानी यहां पर जो तमाम लोग यहां पर जो खड़े हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कॉलेज स्टूडेंट है वो यहां पर खड़े हैं और माउंट आबू की इन वादियों में यहां पर सर्दी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात भी करते हैं। सर, कहां से आए आप? हम नागौर से हैं। कैसी ठंड है माउंट आबू? बहुत ही बढ़िया ठंड है यहाँ से, बाकी मतलब बहुत ही मजा आ रहा है। और हिमाचल जैसी शिमला में जैसी सर्दी होती है यहाँ से मजा ले रहे हैं। हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बीएड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर शिखा और भी लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नागौर में कैसी ठंड है और यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ पे ज्यादा है और नागौर में कम है। कम है। कैसे एंजॉयमेंट चल रहा है आप? यहाँ पे अच्छा चल रहा है। देखिए शिखा, ये जो तमाम जो कॉलेज स्टूडेंट है कहीं ना कहीं जो माउंट आबू की जो सर्दी है उसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बताइए, आपने जैकेट भी पहन रखा है, क्या इतनी सर्दी है? बहुत ज्यादा सर्दी है यहाँ पे माउंट आबू की यादों को कैसे आप संजो रहे, कैसे क्या घर जाके क्या बताएंगे कि माउंट आबू में क्या था? बहुत ज्यादा सर्दी थी यहाँ पे और बहुत ही अलग। देखिए शिखा, यहाँ पर जो तमाम जो इस कॉलेज स्टूडेंट है जो नागौर जिले से आए हैं, हालांकि नागौर में भी कड़ाके की सर्दी होगी लेकिन माउंट आबू इससे कुछ अलग नजर आता है शिखा। और माउंट आबू में जहां आज तापमान न्यूनतम जमाव बिंदु के करीब है, इसकी वजह से जो तमाम इलाके हैं, मैदानी इलाके कहें या कारों की छतों पर, जैसा हम विजुअल देख पा रहे हैं, उन विजुअल्स में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि माउंट आबू में जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उसकी वजह से ओस की जो बूंदे हैं वो बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही। जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी उसके बाद माउंट आबू का जो तापमान है और बदलता हुआ नजर आएगा। और तमाम जो इलाके हैं माउंट आबू के कहें कमलेश, ओस की बूंदे, ऊनी वस्त्र, माउंट आबू में नजारा सुखद। हमारे साथ सीकर से रमेश भी जुड़े हैं। रमेश, सीकर में हालांकि मैदानी इलाकों में ठंड कम है लेकिन शेखावटी में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। 5.1 के आसपास तापमान पहुंचा है। कैसी तस्वीरें आज साझा करना चाहेंगे रमेश हमारे साथ? बिल्कुल बताना चाहूँगा शिखा कि शेखावटी में सर्दी का असर शुरू हुआ है। अगर माउंट आबू को छोड़ दिया जाए तो सबसे कम प्रदेश का तापक्रम है वो शेखावटी में दर्ज किया गया और 1 डिग्री तापक्रम में कमी आई है। कल जहां 5 डिग्री तापक्रम था वहां 4 डिग्री तापक्रम यहाँ हुआ है। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ है, सूर्य भगवान ने भी यहाँ दर्शन दिए, लेकिन शीतलहर बरकरार है। दिन में भी यहाँ हवाओं में नमी है और सुबह शाम सर्दी का असर ज़्यादा देखा जाता है। और दिन की अगर तापक्रम की बात करें तो करीब 21 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जो प्रदेश में सबसे कम कहा जा सकता है। और रात के तापक्रम के करीबन 4 डिग्री तापक्रम आ गया है जो प्रदेश के अन्य जिलों से काफ़ी कम है। केवल माउंट आबू को छोड़ दें तो बाकी शेखावटी सबसे ज़्यादा सर्दी का असर शेखावटी में देखा जाता है। सुबह सुबह लोग अलाव जलाते हैं और सर्दी का असर बरकरार है क्योंकि अब दिसंबर का पहला सप्ताह शुरू हो गया और मौसम विभाग ने भी साफ कहा है कि पहले सप्ताह से सर्दी का असर बढ़ेगा। तो अब आगामी 1 सप्ताह बाद शेखावटी का जो तापक्रम है करीब 0 डिग्री के आसपास पहुंचेगा, जमाव बिंदु के आसपास पहुंचेगा शिखा। बिल्कुल, और सीकर में हवा में नमी भी लगातार बढ़ती जा रही है। 82 के आसपास हवा में नमी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगी का अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए।